नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.16 यानी कि श्लोक नंबर 16 आंतरिक संघर्ष के दृष्टिकोण से। क्योंकि आज अपने अंदर के संघर्ष को हम जानेंगे, तो इसीलिए आंतरिक संघर्ष के दृष्टिकोण से हम आज देखते हैं। तो चलते पहले इस श्लोक को पढ़ेंगे, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आंतरिक दृष्टिकोण से गहराई से हम समझेंगे। तो चलते पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अर्थ है इसका, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम आंतरिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे, मतलब अपने अंदर के दृष्टिकोण से गहराई से समझते हैं। यह श्लोक महाभारत के युद्ध में बजाए गए शंखों का वर्णन करता है, लेकिन अगर हम इसे आत्मिक यानी कि आंतरिक दृष्टिकोण से देखें तो ये शंख हमारे जीवन के अंदर चल रहे संघर्ष को व्यक्त करते हैं। हर पात्र के शंख का एक गहरा आंतरिक अर्थ है, जो हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर कौन कौन सी शक्तियाँ और गुण हैं जिनसे हम अपने आंतरिक महाभारत को जीत सकते हैं। अब हम इस श्लोक को अगर आंतरिक दृष्टिकोण से गहराई से समझते हैं तो महाभारत के युद्ध में मतलब जो भी बजाए गए शंख जो है वो ये वर्णन करता है कि अगर हम अपने आंतरिक मतलब अंदर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये शंख हमारे जीवन के अंदर मतलब जो भी हमारे जीवन के अंदर जो चल रहे हैं, अंदर जो संघर्ष चल रहे हैं, वो हर मतलब अलग अलग व्यक्त करते हैं। हर पात्र के शंख का एक गहरा आंतरिक अर्थ है, मतलब हर पात्र के शंख का एक अलग ही अर्थ है, जो हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। मतलब जो ये सिखाता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और उस शक्ति और गुण को हम जान पाते हैं, जिससे हम अपने आंतरिक महाभारत को भी जीत सकते हैं। मतलब जो हमारे अंदर महाभारत चल रहा होता है उसको भी हम जीत सकते हैं, जो अंदर हमारी युद्ध चल रहा होता है। जो पहला शंख था वो है अनंत विजय, युधिष्ठिर का शंख, यानी कि आत्मिक न्याय और सत्य का प्रतीक। युधिष्ठिर का जो शंख है वो आत्मिक न्याय और सत्य का प्रतीक है। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय, जिसका अर्थ है अनंत विजय, यह बताता है कि आत्मा अनंत है, इसलिए आत्मिक सत्य और आत्मिक न्याय का मार्ग हमेशा अनंत विजय की ओर ले जाता है। युधिष्ठिर महाभारत में आत्मिक सत्य और आत्मिक न्याय के सबसे बड़े प्रतीक थे। उनकी जीवन की हर घटना इस गुण को दर्शाती है। इस अर्थ में यह बताया गया कि हमारा जो आत्मा है ना वो अनंत है, और जब भी हम आत्मिक सत्य और आत्मिक न्याय के मार्ग पर हम जब चलते हैं तो हमेशा अपनी मतलब पूरी जिंदगी में अनंत विजय, आपकी जिंदगी कहाँ ले जाएगी, हमेशा अनंत विजय, मतलब हमेशा आप विजय ही देखोगे। महाभारत की महान कथा बताती है कि जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को जुए में हार गए थे तो भी उन्होंने आत्मिक सत्य और आत्मिक न्याय को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने द्वारा उठाए गए हर गलत कदम को स्वीकारा, चाहे वो कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो। यहाँ उनका स्वयं के प्रति आत्मिक सत्य और आत्मिक न्याय के प्रति दृढ़ संकल्प यह सिखाता है कि व्यक्ति को कभी भी सत्य से भटकना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, उसे हमेशा अपने भीतर आत्मा के सत्य और न्याय को विकट परिस्थिति में भी उजागर करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। इसमें यह लिखा हुआ है कि महाभारत की महान कथा ये बताती है कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को जब जुए में हार गए थे तो उन्होंने कभी भी अपने आत्मिक सत्य और आत्मिक न्याय को कभी नहीं छोड़ा। भले ही वो कितना भी वो गलत कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी कष्टदायक रहे उनके लिए, कितना भी कष्टदायी, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा, वो सत्य से जुड़े रहे। यहाँ उनका न्याय स्वयं के प्रति आत्मिक सत्य, मतलब वो सत्य से जुड़े रहे अपने अंदर की शक्तियों से, मतलब वो सत्य के राह पे चले, आत्मिक न्याय के प्रति दृढ़ संकल्प रहे और कभी सटक से भटके वो नहीं। और यही जीवन हमारे अंदर बताते हैं कि कभी भी हमें भी सत्य से भटकना नहीं चाहिए और हमेशा हमें अंदर की आवाज़ों को सुन के हमें सत्य का साथ देना चाहिए। हमेशा अपने भीतर आत्मा के सत्य और न्याय को विकट परिस्थिति में उजागर करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने अंदर से अपने आत्मा को सुनिए और सत्य के साथ, सही के साथ चलिए। उदाहरण है, इस संदर्भ में एक उत्कृष्ट उदाहरण महावीर स्वामी का है। एक उदाहरण है जो महावीर स्वामी हैं, उनके बारे में बताते हैं। जब महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया तो उन्होंने अपने जीवन में आत्मिक सत्य और आत्मिक न्याय के प्रति गहरी निष्ठा दिखाई। एक बार जब उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे जंगलों में कष्ट, भूख और अपमान,
तब भी उन्होंने अपने आध्यात्मिक सत्य और न्याय का पालन किया। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार की हिंसा या असत्य का सहारा नहीं लिया, चाहे उनके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आई। उन्होंने आत्मिक सत्य और न्याय को महत्व देते हुए अपनी आंतरिक आत्मा को प्रकाशित किया, जिससे न केवल उन्होंने स्वयं को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि अपने अनुयायियों को भी सत्य, अहिंसा और न्याय का महत्व सिखाया। उनके इस आचरण से यह सिद्ध होता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, उसे अपने आंतरिक न्याय और सत्य को प्रकट करने का साहस करना चाहिए। जो महावीर स्वामी थे, उनके सामने इतनी अत्यधिक कठिनाइयां आ गई, जैसे जंगल में उन्होंने कष्ट, भूख और अपमान सहा, तब भी उन्होंने आध्यात्मिक सत्य और न्याय का पालन किया। और उनसे ये एक शिक्षा लेना चाहिए कि उनसे यह आचरण लेना चाहिए कि कितनी भी कठिन से भी कठिन, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां आ जाएं, व्यक्ति को हमेशा सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए, चाहे उसे अपने आंतरिक न्याय और सत्य को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। सुघोष जो नकुल का संघ है, संवेदनशीलता और आपके अंदर उठने वाले आध्यात्मिक वाइब्रेशन का प्रतीक। मतलब जो सुघोष है वो नकुल का संघ है, जो संवेदनशीलता और आपके अंदर, मतलब जो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक वाइब्रेशन जो होते हैं ना आपके अंदर, जो शरीर के अंदर, उसका वो प्रतीक है। नकुल का संघ सुघोष यानी कि मधुर ध्वनि, हमारे भीतर की संवेदनशीलता और आध्यात्मिक वाइब्रेशन का सजीव प्रतीक है। यह शंख न केवल एक शांतिपूर्ण आत्मिक ध्वनि को व्यक्त करता है, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभव और आत्मा की गहराइयों की आवाज भी है। नकुल का व्यक्तित्व सदैव शांत और संवेदनशील रहा और उनकी यह विशेषता उनके चारों एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नकुल का शंख जो सुघोष, जो मधुर ध्वनि को तरफ दर्शाता है, जो हमारे भीतर संवेदनशीलता लाता है और आध्यात्मिक वाइब्रेशन का सजीव का प्रतीक है। और यह शंख न केवल अपने अंदर शांतिपूर्ण ही नहीं बल्कि आत्मिक ध्वनियों को व्यक्त करता है, जिसको हम आत्मिक ध्वनि के अपने अंदर सुन भी सकते हैं, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभव और आत्मा की गहराइयों की आवाज भी है। मतलब जो आत्मा के अंदर से जो आवाज आती है उस गहराइयों की आवाज है। नकुल का व्यक्तित्व, वो हमेशा नकुल का व्यक्तित्व क्या रहता था, सदैव शांत और संवेदनशील, मतलब सदैव शांत और संवेदनशील। और उनकी यह विशेषता उनके चारों ओर, मतलब हमारे जैसे ही आप अपने अंदर शांत और संवेदनशीलता लाइएगा तो आपके अंदर भी ये विशेषता, मतलब आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा आपके तरफ भी संचार करने लगेगी। अगर आप अपने अंदर ये चीज ला दिए तो सदैव शांत और संवेदनशील, चाहे किसी भी परिस्थिति में। संवेदनशीलता का अर्थ है किसी भी स्थिति या अनुभव को गहराई से समझना और महसूस करना। नकुल की संवेदनशीलता उनके संग की मधुर ध्वनि के माध्यम से व्यक्त होती है, जो हमारी आत्मा की गहराइयों में गूंजती है और हमें आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव कराती है। यह ध्वनि हमारे भीतर एक सुखद और सौम्य तरंगे उत्पन्न करती है, जो हमें हमारे आंतरिक आत्मा और उसके उच्चतम रूपों के प्रति जागरूक करती है। संवेदनशीलता का अर्थ है कि किसी भी स्थिति में या अनुभव की गहराई से समझना और उसे महसूस करना। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी परिस्थिति हो, हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर की जो आत्मा की गहराई से समझना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए। नकुल की संवेदनशीलता उनके संग की मधुर ध्वनि के माध्यम से व्यक्त होती है, जो हमारी आत्मा की, जो हमारी अंदर की आत्मा की गहराई है, जहाँ से हमें आवाज आती है, वहां से हमें आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव महसूस कराती है। यह ध्वनि हमारे भीतर एक सुखद और सौम्य तरंगे उत्पन्न करती है। क्या वो ऐसी तरंगे उत्पन्न करती है, कौन सा, सुखद और सौम्य, जो हमारे आंतरिक आत्मा और उसके उच्चतम रूप के प्रति जागरूक करती है, जो हमारे क्या हमारे जो आंतरिक आत्म जो ज्ञान है, चाहे उसके उच्चतम रूपों के प्रति जागरूक करती है। जब हम स्वयं के सुघोष संग की मधुर ध्वनि को सुनते हैं तो हमारे भीतर उठने वाली स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को जगा देती है। यह ध्वनि हमें अपने आत्मा के साथ एक गहरा संबंध महसूस कराती है और हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक शांतिपूर्ण बदलाव लाती है। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि आंतरिक संवेदनशीलता और आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे एक साथ मिलकर हमारे जीवन में शांति और संतुलन ला सकती है। जब हम अपने अंदर
स्वयं सुघोष शंख की मधुर ध्वनि को सुनते हैं अपने अंदर, और जब ये भीतर उठने लगती है यानी कि स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जब जग जाती है हमारे अंदर, तो ये ध्वनि एक आत्मा का एक गहरा, जो हमारे अंदर से आत्मा को जो गहरा संबंध होता है ना, उससे आप वाकिफ होते हो, उससे आप महसूस करते हो। और ये जब ये आप महसूस करोगे ना, तब मानसिक और भावनात्मक स्तर पर आप एकदम शांत हो जाओगे। यह अनुभव हमें ये सिखाता है कि आंतरिक संवेदनशीलता और आत्मिक ऊर्जा कैसे एक साथ मिलकर हमारे जीवन में शांति और संतुलन बना सकते हैं। महाभारत की महान कथा बताती है कि नकुल की संवेदनशीलता तब दिखाई देती है जब पांडव वनवास में थे और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार जब भी भाई एक जलाशय में बेहोश हो गए, नकुल ने सबसे पहले पानी पीने की बजाय जलाशय के यक्ष दानव से संवाद किया। इस घटना में उनकी संवेदनशीलता दिखाई देती है, जो यह सिखाती है कि जीवन के संघर्ष में हमें अपने भीतर के आध्यात्मिक वाइब्रेशन, आंतरिक संवेदनशीलता को जागृत रखना चाहिए। महाभारत की महान कथा बताती है कि नकुल की संवेदनशीलता तब दिखाई दी जब पांडव वनवास में थे और बहुत कठिनाई में, बहुत मुश्किलों का सामना किए। जब भी आप मुश्किलों का सामना करें तो संवेदनशील रहें, यही कहा जाता है। जब एक बार, इसमें कहानी में ये बताया गया है, जब एक बार जब सभी भाई एक जलाशय में बेहोश हो गए, तो नकुली जो थे, जो संवेदनशील थे, जो आपके अंदर भी संवेदनशीलता रहती है जब आत्मा की गहराई से जब आप चाहिएगा, तो जब पानी पीने की बजाय वो क्या कि जलाशय के दक्ष यानी कि दानव से संवाद किया और पूरी जानकारी ली। और इस घटना में उनकी संवेदनशीलता, मतलब वो अपनी संवेदनशीलता दिखाए, जो यह सिखाती है कि जीवन के कोई किसी भी संघर्ष में, हम अपने जीवन के किसी भी संघर्ष में अगर हम चल रहे हैं, तो अपने भीतर के आध्यात्मिक वाइब्रेशन यानी कि आंतरिक संवेदनशीलता को जागृत रखना चाहिए। जब भी आप अंदर के आध्यात्मिक वाइब्रेशन को सुनेंगे या और उसको जागृत रखेंगे, तो आप कभी भी, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, आप हमेशा संवेदनशीलता से उसको आगे ले जाइएगा, आगे उस पर चर्चा कीजिएगा, आगे उस पर बढ़िएगा। उदाहरण है, संत कबीर का जीवन एक आदर्श उदाहरण है जो संवेदनशीलता और आध्यात्मिक वाइब्रेशन का प्रतीक है। संत कबीर का जीवन और उनके पद, कविताएं उनकी गहरी संवेदनशीलता और आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाते हैं। संत कबीर ने अपने समय के धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को एकता, प्रेम और आंतरिक आत्मा की खोज के महत्व को बताया। उनको पदों की सरलता और गहराइयों ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें आंतरिक शांति की ओर ले जाने में मदद की। संत कबीर के जीवन का एक आदर्श उदाहरण है जो उनके संवेदनशीलता और आध्यात्मिक वाइब्रेशन का जो प्रतीक है। संत कबीर का जीवन, उनके पद, कविताएं, मतलब उनकी जिंदगी पूरी की कविताएं और उसी को अनुभव को दर्शाते हैं। उनके कविताओं के माध्यम से हम उनके अनुभव को समझते हैं। संत कबीर ने अपने समय में, मतलब अपने समय में धार्मिक और सामाजिक, मतलब जो भी धार्मिक और सामाजिक का जो भेदभाव था, उनके खिलाफ वो आवाज उठाई और लोगों को एकता, प्रेम और आंतरिक आत्मा की खोज के महत्व को बताया। उनकी एक प्रसिद्ध पद में कबीर कहते हैं, जपू तपा करे साधु संत, दैहिक दुख न जाए पंथ, सच्चा प्रेम हो वेद वेदांत, सतगुरु जी की बात मनवंत। इस पद में कबीर ने दिखाया कि बाहरी तप और धार्मिक क्रियाएं आत्मा की गहराई में शांति और सच्चे प्रेम की खोज में मदद नहीं करती। इसके बजाय सच्ची संवेदनशीलता और आध्यात्मिक वाइब्रेशन की पहचान करने के लिए हमें आंतरिक अनुभव और सत्य को समझना होगा। कबीर की यह संवेदनशीलता और आंतरिक शांति की खोज उनके जीवन और उपदेशों में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। जो एक प्रसिद्ध पद में जो कबीर ने कहा था कि बाहरी जो तप होते हैं और जो धार्मिक क्रियाएं होते हैं ना, वो आत्मा की गहराई में शांति और सच्चे प्रेम की खोज में कोई मददगार नहीं। ये जो बाहरी चलती है ना, बाहरी चीजें, जो बाहरी हम लोग तप करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जो बनी बनाई हुई है, अगर उसके माध्यम से हम चलते हैं ना, तो अपने आत्मा की गहराई में आप कभी भी शांति का खोज और सच्चे प्रेम की खोज आप कभी भी अपने अंदर कभी महसूस और खोज ही नहीं सकते हो, आप समझ जाओ। जबकि इसके बजाय अगर आप सच्ची संवेदनशीलता, आध्यात्मिक वाइब्रेशन की पहचान करने के लिए हमें आंतरिक अनुभव और सत्य को समझना होगा। जैसे ही आप समझिएगा,
तभी ये कवि में बोला है कि संवेदनशीलता और आंतरिक शांति की खोज जब भी आप कीजिएगा तो आपके जीवन में उपदेशों में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। जब भी आप संवेदनशीलता और आंतरिक शांति से आप खोज कीजिएगा तब अपने आप को धीरे धीरे आप जानना शुरू कीजिएगा, और यहीं से शुरू होता है आपका ध्यान। इस प्रकार संत कबीर की संवेदनशीलता और आध्यात्मिक वाइब्रेशन ने उन्हें समय के सामाजिक और धार्मिक अंधकार को चुनौती देने और लोगों को आत्मिक जागरूकता की ओर मार्गदर्शित करने की शक्ति दी। मणिपुष्पक, सहदेव का संघ, आध्यात्मिक आत्मनियंत्रण, स्पिरिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक। जो मणिपुष्पक है वह सहदेव का संघ है और ये आध्यात्मिक आत्मा नियंत्रण यानी कि स्पिरिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक है। सहदेव का संघ मणिपुष्पक जो है, जिसका अर्थ है गहनों और फूलों से सजा हुआ। यह शंख हमारे भीतर के आत्मनियंत्रण और अनुशासन का प्रतीक है। जो ये शंख है ना, हमारे जो आत्मनियंत्रण और अनुशासन, जो हमारी जिंदगी में एक आत्मनियंत्रण और अनुशासन जो लाता है, वो इस शंख का प्रतीक है। सहदेव महाभारत में सबसे शांत और अनुशासन प्रिय पात्र थे, जो आत्म अनुशासन के महत्व को दर्शाते हैं। जब व्यक्ति स्पिरिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करता है और उसकी ऊर्जा से नीचे से ऊपर उठती है, जब भी कोई व्यक्ति अपने अंदर स्पिरिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन का पालन जब करता है और उसकी ऊर्जा जब नीचे से ऊपर उठती है, तो वह अपने आंतरिक सूक्ष्म शरीर को गहन फूलों से सजा हुआ पाता है। जब भी आप अपने अंदर से स्पिरिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन का जब भी आप पालन कीजिएगा, तभी ये ऊर्जा क्या होगा, आपका जो नीचे ये ऊर्जा होता है ना, वो धीरे धीरे आपके ऊपर उठने लगती है। और जब ये उठने लगती है तो आप अपने अंदर के आंतरिक सूक्ष्म शरीर को गहन फूलों से सजा हुआ पाइएगा। इस जागरूकता और अनुशासन का असर उसके भौतिक शरीर और भौतिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर होता है, जैसे जैसे उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जैसी प्रवाह होगी, तो जीवन में स्थिरता, शांति और आंतरिक सौंदर्य का संचार होता है। यह स्थिति सहदेव के शंख मणिपुष्पक की ध्वनि की तरह ही दर्शाती है कि आत्म अनुशासन से ही जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। जब भी हम अपने जिंदगी में, कभी भी आप समझिएगा, जब भी अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और अनुशासन जब भी अंदर अपने भीतर से इस चीज को हम जागरूक करेंगे, तो अपने अंदर के भौतिक शरीर और भौतिक जीवन को हम स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह यानी कि ऊर्ध्वमुखी, जैसे ही ये ऊर्जा जैसी जो नीचे होता है आपके शरीर के, जो ठुड्डी होती है, जो आपकी ठुड्डी है ना, जो पीछे वाली, जो रीढ़ की हड्डी, समझ जाओ इस चीज से, वो ऊर्जा आपकी नीचे होती है। और जैसे ही वो धीरे धीरे जब आपके पीछे से वो शरीर में वो धीरे धीरे जब ऊर्जा उठने लगती है, तो आपके जीवन में स्थिरता, शांति, आंतरिक सौंदर्य का संचार होता है। और यह स्थिति सहदेव का संघ जैसा यानी कि मणिपुष्पक की ध्वनि की तरह ही दर्शाती है। और आत्म अनुशासन से ही जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही आप जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन अपनी जिंदगी में लाइएगा, तो ये आपको फायदेमंद होगा। महाभारत की महान कथा बताती है कि सहदेव की अनुशासन प्रियता और आत्मनियंत्रण तब देखने को मिलती है जब उन्होंने युधिष्ठिर से एक वचन निभाया। सहदेव को भविष्य देखने का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई के निर्देश का पालन करते हुए किसी को यह जानकारी नहीं दी। यह उनके आध्यात्मिक आत्मनियंत्रण और अनुशासन को दर्शाता है। महाभारत की महान कथा बताती है कि सहदेव जो थे अनुशासन, प्रियता और आत्मनियंत्रण तब देखने को मिला। उनके अंदर यह था कि अनुशासन, प्रियता और आत्मनियंत्रण था, और उन्होंने तब दिखाया जब उन युधिष्ठिर के एक वचन से उन्होंने निभाया। क्या सहदेव को भविष्य देखने का ज्ञान था कि वो भविष्य देख सकते थे, लेकिन
वो अपने बड़े भाई का निर्देशों का पालन किए और यह जानकारी नहीं दी कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है, जबकि वो भविष्य जानते थे, सहदेव जानते थे, भविष्य देखने की क्षमता थी। यह उनके आध्यात्मिक आत्मनियंत्रण और अनुशासन को दर्शाता है। यही आपकी जिंदगी में भी आध्यात्मिक आत्मनियंत्रण और अनुशासन, जैसे ही आप कुछ आगे जानिए तो बताना नहीं, अपने आत्मनियंत्रण और अनुशासन में आप रहो। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद आत्मनियंत्रण और अनुशासन के अद्वितीय उदाहरण हैं। उनके जीवन की अनुशासनात्मक यात्रा उन्हें गहरी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को पूर्ण अनुशासन और आत्मनियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित किया। उनकी नियमित ध्यान साधना, कठोर आत्मिक कर्म और सच्चे आत्मज्ञान की खोज ने उन्हें एक उच्च आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर पहुंचाया। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संपूर्ण नियंत्रण और आत्म अनुशासन के साथ प्रस्तुत हुए, चाहे वह उनके दिनचर्या का हिस्सा हो या उनके विचार और कर्म। स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से आत्म कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मा की गहराई में प्रवेश किया। उन्होंने आत्मनियंत्रण के माध्यम से अपने मन, माइंड, नॉन फिजिकल एसेट पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो नॉन फिजिकल जो एसेट है ये पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस का पार्ट है, और शरीर, बॉडी, बुद्धि, ब्रेन, कैलकुलेशन करने वाला यंत्र, कैलकुलेटर को एकजुट किया और आंतरिक शांति और ऊर्जा का अनुभव किया। जब भी वो ये सब चीज पाया तो उन्होंने अपने अंदर आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को बहुत अच्छे से अनुभव किया। उनके अनुसार आत्मनियंत्रण के बिना एक व्यक्ति केवल भौतिक सुखों देखना आप, सेक्स, नशा, पैसा और बाहरी दुनिया में ही खोया रहता है, लेकिन आंतरिक शक्ति और परम सुख की ओर अग्रसर होने के लिए कठोर अनुशासन आवश्यक है। मतलब अगर स्वामी विवेकानंद के अनुसार से समझा जाए तो आत्मा नियंत्रण के बिना, अगर आपके अंदर आपके आत्मा आपको नियंत्रण में नहीं है तो एक व्यक्ति केवल भौतिक सुख यानी कि बाहरी सुख यानी कि सेक्स, नशा, पैसा और बाहरी दुनिया में खोया रहता है। उसी दुनिया, बाहरी दुनिया में वो खोया ही रहेगा। लेकिन जब भी आप अपने आंतरिक शक्ति, परम सुख की ओर अग्रसर होने के लिए कठोर अनुशासन आवश्यक है। लेकिन जब भी आप अपने अंदर से आंतरिक शक्ति और परम सुख की ओर अगर अग्रसर होना है तो आपको कठोर अनुशासन अपने पे लागू करना होगा। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। अगर आप करोगे तो शायद आप भी आगे बढ़ सकते हो। करके देखो आप। विवेकानंद ने खुद को आत्मिक नियंत्रण की राह पर रखा। उन्होंने संयमित आहार, उन्होंने देखिए जो ये चीज बताई जा रही है आप भी कर सकते हो। विवेकानंद ने खुद को आत्मिक नियंत्रण की राह पर कैसे उन्होंने अपने आप को चलाया वो देखिए। उन्होंने संयमित आहार, नींद और जीवन शैली के माध्यम से अपने मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखा। उनके इस आत्मनियंत्रण ने उन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करने की क्षमता प्रदान की, जिससे वे अपने आंतरिक और बाहरी लक्ष्यों को साकार कर सके। विवेकानंद का जीवन और उनके विचार यह सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बिना आध्यात्मिक और बाहरी उन्नति संभव नहीं है। विवेकानंद का जो जीवन, जो हमें उनके विचारों से ये सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बिना अगर आपके पास अपने अंदर आपने आत्मनियंत्रण और अनुशासन अगर नहीं लाया तो आप आध्यात्मिक और बाहरी उन्नति आपका संभव नहीं है। ये आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर अपने अंदर आपने आत्मनियंत्रण और अनुशासन मतलब अपने अंदर प्रवेश करवा लिया तो विवेकानंद का जीवन जो ये विचार जो बताता है वो सिखाता है हमें क्या है, आत्मनियंत्रण और अनुशासन के बिना हम आध्यात्मिक और बाहरी उन्नति संभव नहीं कर सकते हैं। उनके अनुसार आत्मनियंत्रण हमें बाहरी दुनिया की उथल पुथल, डिस्ट्रैक्शन यानी कि सेक्स और नशे का पागलपन जैसे तमाम दुर्गुण जैसे दूर रखता है और हमें आंतरिक अनुभवों और चेतना के गहरे स्तर तक पहुंचने में मदद करता है, जिसके कारण हम बाहरी लक्ष्य और सपने को पूरा करते हैं।
जैसे ही आपके अंदर आत्मनियंत्रण और अनुशासन जैसे ही आपके अंदर आत्मनियंत्रण और अनुशासन पैदा आपके अंदर हो जाएगा, तो आपको ये जो बाहर की उथल-पुथल जो चलती रहती है ना, डिस्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, सेक्स और नशे का पागलपन जैसे तमाम दुगुण, बहुत सारे ऐसे दुगुण हैं जो आप बखूबी जानते हैं, वो इससे दूर रखता है। जैसे ही आपको आत्मनियंत्रण और अनुशासन का आप पालन करने लगोगे, तो ये सब दूर हो जाएगा आपसे, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा और आप अपने अंदर आंतरिक अनुभवों और चेतना के गहरे स्तर पर आप पहुंचने में मदद करता है। मतलब उस स्तर पे आप जा सकते हो, जिसके कारण हम बाहरी लक्ष्यों और सपनों को पूरा करते हैं। जिसके कारण हम जो बाहरी लक्ष्य होते हैं और सपने होते हैं, उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन के इस पहलू को समझने से हमें यह अनुभव होता है कि आत्मनियंत्रण केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर के आंतरिक अनुभवों और ऊर्जाओं को भी परिभाषित करता है। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध कथन है कि आत्मनियंत्रण के बिना सभी कर्म केवल अशांति और अज्ञानता का कारण बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध कथन है, जो खुद बोले हैं वो, कि अगर आत्म नियंत्रण आपका जो आत्मनियंत्रण है, आपका आत्मनियंत्रण के बिना जब भी आप अपना आत्मनियंत्रण अगर आप अपने अंदर अगर आपके अंदर आत्मनियंत्रण आपके बस में है, तो आप जो ये सभी कर्म जो होते हैं ना, जो केवल अशांति और अज्ञानता का कारण बनते हैं, ये आप कभी नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर आत्मनियंत्रण आपने पैदा कर लिया तो वही लिखा हुआ, आत्मनियंत्रण के बिना सभी कर्म केवल अशांति और अज्ञानता का कारण बनते हैं। तो आत्मा का नियंत्रण एक यात्रा है। जैसे आप यात्रा आप स्टार्ट करोगे, तो वो धीरे धीरे ये सब दूर होते जाएगी आपसे। समकालीन स्थिति, आज के स्थितियों को बारे में देखते हैं। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन की शंखनाद तीनों शंखों का प्रतीक है, जो अभी हमने बताया, तीनों शंख। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन ने युधिष्ठिर के अनंत विजय शंख का अनुसरण करते हुए सत्य और न्याय की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। नकुल के सुघोष शंख की मधुर ध्वनि के माध्यम से एसोसिएशन ने अपने संवेदनशीलता और आध्यात्मिक वाइब्रेशन को प्रकट किया है और सहदेव के मणि पुष्पक शंख की तरह आत्मनियंत्रण और अनुशासन को अपनाते हुए संगठन ने पूरे भारत में एक मजबूत और ईमानदार के बदलाव की शुरुआत की है। सभी संगठनों को चुनौती देते हुए यह एसोसिएशन आत्मिक और नैतिक श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो रही है। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है, जो आपसे सवाल रहता है, इस सवाल का जवाब अवश्य दीजिएगा। क्या आप अपने भीतर अनंत विजय सुघोष और मणिपुष्पक शंख की ध्वनि को जागरूक कर रहे हैं? क्या आप युधिष्ठिर की तरह सत्य और न्याय का पालन कर रहे हैं? क्या आपके भीतर नकुल जैसी संवेदनशीलता का वाइब्रेशन और गर्माहट महसूस करते हैं? और क्या आप सदैव की तरह अपनी आत्मिक ऊर्जाओं के नियंत्रण का स्वतः ही पालन कर रहे हैं? ये आपसे सवाल है, इस सवाल का जवाब अवश्य दीजिएगा। जाते जाते जय श्री कृष्णा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।